नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी मैं मौजूद हूँ इशिता अरोड़ा मैम के साथ, जो मुझे भी पढ़ाती हैं। और मैं मैम के बारे में आपको बता दूं कि मैम ने 3 बार नेट का एग्जाम क्लियर किया है। तो हम मैम से जानेंगे कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैम अपना परिचय दीजिए। परिचय तो बेटा ये है दैट आई एम करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ कॉलेज एंड एज शी हैज टोल्ड यू, इसने मैंने 3 बार नेट क्लियर किया है, 3 बार ही दिया है और तीनों बार आई वाज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वाज एबल टू क्लियर इट। और जैसे कि मतलब जितने भी बच्चे मास्टर्स में होते हैं वो नेट एग्जाम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखाई देते हैं और उनको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है कि हम कौन सा बुक लें, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो होता है वो सबका सिमिलर होता है, लेकिन जो सेकंड होता है वो सबका डिफरेंट होता है। तो मैम जो है वो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो जो भी बच्चे अपना मास कम्युनिकेशन में, पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल होगी। और मैम भी हैं मास कम्युनिकेशन से, तो हम मैम से जानेंगे कि मैम आपकी स्ट्रेटजी कैसी रही। स्ट्रैटेजी तो नहीं एज सच थी। आई हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन द लास्ट ईयर ऑफ माय मास्टर्स ओनली एंड apparently I did not go through many books, but my main focus was to keep reading what I was being taught in masters itself. मेरे बेसिक्स क्लियर थे और मैंने मेक श्योर किया कि जो मेरे को अभी तक पढ़ाया गया है ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में, मैं उसको अच्छे से याद रखूँ, उसको ही पढ़ूँ। तो आई डिड नॉट रेफर टू मेनी अदर बुक्स। मैंने उसी सिलेबस से स्टिक किया, उसको पढ़ती रही मैं। साथ में मैंने हेल्प ली कुछ यूट्यूब वीडियोस की। यूट्यूब वीडियोस ने मुझे हेल्प किया टू बिकॉज आई वॉज परसुइंग मास्टर्स और साथ साथ ही मैं तैयारी करी थी, सो आई हैड क्लासेस ऑल्सो, तो शेड्यूल थोड़ा बिजी होता था। तो क्लासेस के बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं यूट्यूब वीडियोस लगा के आई यूज्ड टू कीप लिसनिंग टू देम। तो जब आप साथ साथ सुनते रहते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें जाती रहती हैं। एंड व्हेन आई यूज्ड टू गेट टाइम, सो आई यूज्ड टू लिसन टू द यूट्यूब वीडियोस एंड साइमल्टेनियसली मैं उसके नोट्स बना लिया करती थी। तो नोट्स बनाने की वजह से और उन यूट्यूब वीडियोस प्लस पेपर 1 के लिए मैंने कुछ बुक्स ली थी, जैसे अरिहंत की है यूजीसी नेट की पेपर 1 की एक बुक है। आई यूज्ड टू प्रिपेयर यूजिंग दैट एंड पेपर 2 के लिए आई डिड नॉट यूज मेनी बुक्स एज सच, एज आई जस्ट टोल्ड। YouTube videos I think work for me. मैम जैसे मास कम्युनिकेशन में पेपर 2 के लिए 10 बुक्स होती हैं, तो आपने वो सारी बुक्स प्रीफर करी थी और क्या आपने उन सारे बुक्स का नोट्स बनाए थे आपने? ऐसा नहीं है कि मास कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ 10 ही बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, आपको रेफर करनी चाहिए। देयर आर मेनी अदर बुक्स, ठीक है, आप बिकॉज नॉलेज इज वेरी वास्ट। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है 10 बुक तक, उससे आगे आप नहीं कुछ पढ़ सकते, आपको पढ़ना नहीं चाहिए, आप पढ़ सकते हो उसके बियॉन्ड भी। बट व्हाट वर्क फॉर मी वाज आई थिंक जस्ट sticking to the syllabus of what I was being taught in graduation and I had been taught in masters. मैंने उसी को पढ़ा, जो सिलेबस था वो पढ़ा, साथ साथ यूट्यूब वीडियोस देखी एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू क्लियर। मैम एक सवाल पूछना था मुझे कि जो फर्स्ट पेपर होता है तो आप न्यूमेरिकल्स जो उसमें के डेटा वाले जो चैप्टर्स हैं आप उसको कैसे सॉल्व करती थी? आई यूज टू प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी थी। आई यूज टू गो थ्रू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो हमारी क्या कहते हैं, जो भी अगर आप कोई बुक लेते हैं जो आप प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई जस्ट मेंशन, मैंने अरिहंत यूज़ करी थी यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रिपरेशन के लिए। तो अरिहंत में देयर आर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो, उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते थे प्लस उसमें आगे जो चैप्टर्स में भी जो यूनिट्स दिए होते हैं उसमें भी देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू कैन प्रैक्टिस। सो आई यूज्ड टू रेगुलरली प्रैक्टिस देम। उनको प्रैक्टिस करने के बाद एंड यस आई वाज एबल टू अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ देम। ओके, थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती टाइम देने के लिए।